दिल्ली के पुराने इलाके की तंग गलियों में एक छोटी सी चाय की दुकान थी। इस दुकान का मालिक था राम प्रसाद। उम्र करीब 55 साल, दुबली पतली काया, चेहरे पर झुर्रियां लेकिन आंखों में गहरी चमक। हर सुबह वह अपने ठेले पर समोसे तलता, चाय बनाता और आते जाते लोगों को मुस्कुराकर परोसता। लोग उसे जानते थे, कोई रामू काका कहता तो कोई चाय वाला मास्टर। मास्टर इसलिए क्योंकि कभी वह स्कूल का शिक्षक था, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि नौकरी चली गई और परिवार पालने के लिए चाय की दुकान लगानी पड़ी। पहला दृश्य बीते दिनों की याद। राम प्रसाद अक्सर सोचता, काश मेरी बेटी होती, मैं उसे पढ़ाकर बड़ी अधिकारी बनाता। असल में उसकी पत्नी का देहांत बेटी को जन्म देते वक्त हो गया था और बच्ची भी नहीं बच सकी। तभी से उसके जीवन में एक खालीपन आ गया। वह रोज बच्चों को स्कूल जाते देखता और उसी में अपनी अधूरी ख्वाहिशें ढूंढता। दूसरा दृश्य एक नई मुलाकात। एक दिन उसकी दुकान पर 12 से 13 साल का दुबला पतला लड़का आया। पैरों में टूटी फूटी चप्पल, फटी हुई शर्ट और हाथ में जूते पॉलिश करने का डिब्बा। उसने धीरे से कहा, काका एक चाय मिलेगी? रामू काका ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराकर बोला, चाय तो जरूर मिलेगी, लेकिन पहले बताओ नाम क्या है? लड़का बोला, राहुल। उस दिन से राहुल रोज उसकी दुकान पर आने लगा। कभी एक समोसा, कभी बची खुची चाय। धीरे धीरे रामू काका और राहुल के बीच पिता पुत्र जैसा रिश्ता बनने लगा। तीसरा दृश्य टूटे सपनों को जोड़ना। राहुल पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन मजबूरी उसे सड़क पर काम करने पर मजबूर करती थी। एक दिन उसने डरते डरते रामू काका से कहा, काका मुझे पढ़ना है, पर किताबें कहाँ से लाऊं? रामू काका की आंखें भर आईं। वह चुपचाप दुकान बंद कर पास की पुरानी किताबों की दुकान से कुछ किताबें ले आया। उसने कहा, बेटा अब तू मेरा सपना पूरा करेगा। मैं तेरा गुरु हूँ और तू मेरा छात्र। उस दिन से दुकान का आधा वक्त चाय बेचने में जाता और बाकी वक्त पढ़ाने में। चौथा दृश्य संघर्ष और उम्मीद। राहुल दिन में जूते पॉलिश करता, शाम को पढ़ाई करता। कई बार थककर गिर पड़ता, लेकिन रामू काका उसे संभालते। बेटा रास्ता कितना भी कठिन हो, मंजिल हमेशा मजबूत कदम वालों को मिलती है। पड़ोस के लोग हंसते, अरे मास्टर यह लड़का अफसर बनेगा क्या? मेहनत बेकार मत कर। लेकिन काका का विश्वास अडिग था। पांचवा दृश्य परीक्षा की घड़ी। वक्त बीतता गया। राहुल ने 10वीं पास की, फिर 12वीं। धीरे धीरे वह कॉलेज तक पहुंचा। रामू काका ने अपनी छोटी सी दुकान से उसका खर्चा उठाया। राहुल पढ़ाई में तेज था। उसने सिविल सेवा परीक्षा देने का निश्चय किया। रात रात भर पढ़ता और सुबह दुकान पर काका का हाथ बटाता। छठा दृश्य बड़ा मोड़। सालों की मेहनत रंग लाई। एक सुबह पूरे मोहल्ले में खबर फैली, राहुल IAS बन गया है। रामू काका की आंखों से आंसू बह निकले। मोहल्ले वाले हैरान थे कि वही जूते पॉलिश करने वाला लड़का अब जिले का कलेक्टर बनने जा रहा है। राहुल सबसे पहले काका की दुकान पर पहुंचा। उसने उनके पैर छुए और कहा, अगर आज मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ आपके कारण। आप मेरे पिता से भी बढ़कर हैं। सातवां दृश्य अधूरी ख्वाहिश पूरी। रामू काका ने रोते हुए कहा, बेटा आज मेरी अधूरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मुझे बेटी नहीं मिली, लेकिन तू मिला और तूने मुझे गर्व से भर दिया। राहुल ने जवाब दिया, काका अब आपकी दुकान नहीं चलेगी, अब आप मेरे साथ रहेंगे। लेकिन रामू काका ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा यह दुकान मेरी इज्जत है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता। पर हाँ, अब मैं हर बच्चे को पढ़ाऊंगा ताकि किसी की ख्वाहिश अधूरी न रहे। अंतिम दृश्य प्रेरणा। रामू काका की दुकान अब चाय की दुकान से ज्यादा एक छोटा स्कूल बन गई थी। गरीब बच्चे आते, चाय की खुशबू और किताबों की महक मिलकर एक नई कहानी लिखते। रामू काका की अधूरी ख्वाहिश सिर्फ पूरी ही नहीं हुई, बल्कि हजारों बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बन गई। सीख, सपने बड़े हों तो हालात छोटे पड़ जाते हैं। शिक्षा से बढ़कर कोई दौलत नहीं, और कभी कभी खून का रिश्ता जरूरी नहीं होता, दिल का रिश्ता ही सबसे मजबूत होता है। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।